अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश आबाद रखे। अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानी को दूर फरमाए। हाय, दिस इज मी तौफीक अहमद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक ग्रेजुएट ऑटो वाला। तो आज हम जरा लेट निकले क्योंकि सैटरडे दिन ऑफ डे होता है। काफी सारे आप ऑफिस वगैरह और दफ्तर वगैरह जो गवर्नमेंट के होते हैं उनकी आज ऑफ होती है। तो आज वीकेंड भी है तो इसलिए थोड़ा लेट निकले। आज 16 की जगह हम 13 राइडर्स ले करेंगे। देखते हैं, लेट्स सी टुडे हाउ मच आई कैन अर्न। आज 13 राइडों पे कितना रेवेन्यू हम जनरेट कर सकते हैं और इस वक्त हम करेंगे अपने बलीन 15 के स्टाफ पे। तो देखते हैं आज हमारी कितनी अर्निंग होती है और क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो अल्लाह के फजल करम से हम 1.5 घंटे के बाद अपनी पहली राइड तो लेकर आ गए जो ऑफलाइन राइड थी। क्योंकि यंगे कह रहा था कि हम आज आपको राइड नहीं देंगे। राइड सदर की थी, मलिर से सदर 800 रुपया किराया था। मैंने कहा यहाँ से निकलो भाई, जो कह रहे फिल वक्त। अब चलते चलाते इसी तरह पहुंचा जैसे हूँ तो मुझे एक सिंध ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एक ई चालान मौसूल हुआ। और वो ई चालान देखते साथ ही मेरे अपने हाथ पैर ठंडे हो गए। ये ऑलमोस्ट कोई 15,000 रुपए के अराउंड कोई मुझे ई चालान मौसूल हुआ है। हाथ पैर ठंडे हो गए, समझ में नहीं आ रही करें तो क्या करें, जाए तो कहाँ जाए। कमाते इतना है नहीं, इतने महंगे चालान हो गए हैं, समझ में नहीं आ रही क्या करूं। कहीं मैंने वायलेशन की होगी, आई डोंट नो। मतलब सहूलत सेंटर किसी ने बताया यहाँ पर है, नर्सरी फ्लाईओवर के नीचे, उसी तरफ हम स्लोली स्लोली जा रहे हैं। क्योंकि जब तक इस चालान का कुछ नहीं होगा उससे काम नहीं हो पाएगा, मैं कमा ही नहीं पाऊंगा। क्योंकि ये टेंशन आ गई जिंदगी में, और भी टेंशन थी और ये भी साथ में एक आ गई। बस पहला चालान चूंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ सिंध पुलिस की तरफ से, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से पहला चालान आप नहीं होता बल्कि उसको वार्निंग देके छोड़ दिया जाता है। अगर दोबारा कोई मिस्टेक की तो उसको नेक्स्ट वो चालान में ऐड करके उसको भी मिला के दे दिया जाएगा, डबल चालान भरना पड़ेगा। खैर अभी हम जा रहे हैं, इससे पहले चालान को माफ करवाने पर देखते हैं कि क्या करना है। अभी मुझे लियाकत भाई आप याद आ रहे हो? लियाकत भाई मुझे पता चला अभी बिजली के खड्डों में, गुलशन के खड्डों में, यूनिवर्सिटी रोड के टूटी फूटी सड़कों पे और गुलशन जोहर में, नार गाजियाबाद में आप क्यों घूमते हो? अब मुझे पता लग गया। मुझे लग रहा है कि मुझे आपको देख के चलना पड़ेगा उसी तरह ही, क्योंकि मैं बड़ा डिसाइड हो गया हूँ, थोड़ा परेशान भी हो गया हूँ। देखते हैं चलान का क्या बनता है हमारे। अल्लाह खैर करे, बस पहुंचने वाले थोड़ा सा ही दूर है। ये तो इन्होंने ऐसे कौओं की तरह कैमरे बिठाए हुए, कबूतरों की तरह 8-10 कैमरा एक एक पोल के ऊपर, एक एक खंभे के ऊपर लगाए हुए। बचे तो किससे बचे, कहा जाए। रूल को फॉलो करना बहुत मुश्किल हो गया। आप सही चलेंगे तो दूसरा आगे आपको गलत करवा ही देगा किसी न किसी तरीके से। कार वाले हमारी लाइन में चल रहे होते हैं, बड़ी मुश्किल से तो बोलो तो बोलते तुम्हारे बाप की रोड है, ऐसे जवाब हमें मिले मुझे कई बार। तो भाई हम क्या करें, समझ में नहीं आ रही है। लेकर भाई बस आज आखिरी दिन है हमारे इस इलाके का। कल से हम भी खड्डों में आ रहे हैं, जितनी गाड़ी खराब होगी वो बनवा लेंगे भाई। लेकिन ये काम नहीं होगा हमसे भाई, डेली चालान मार रहा है लियाकत भाई। याद आ रही है आपकी? खैर हम पहुंचने वाले हैं इनके जो सहूलत सेंटर है वहां से मालूमात। और ये हम आ चुके हैं अभी सहूलत सेंटर। कहाँ रिक्शा लगाएं समझ में नहीं आ रही। नाले के ऊपर इन्होंने सहूलत सेंटर बनाया हुआ है हमारे लिए। देखते हैं भाई यहाँ का नज़ारा क्या होता है हमारे साथ। और ये रहा सहूलत सेंटर। और हम पहुंच चुके हैं सहूलत सेंटर भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है कि हमारा जो चालान था, जिस तरह मैंने कहा था अराउंड 50,000 रुपीज के अराउंड होगा, 15,000 के करीब करीब होगा। वही हुआ कि हमारा चालान था 15,000 का, जो हमारा माफ कर दिया गया। वहाँ बंदा था, रश तो बहुत लगी थी, लेकिन एक मोहल्ले का जानने वाला बंदा मिल गया, अल्लाह उसे जज़ाय खैर दे। उसने जल्दी में मुझे अंदर बिठाया और बंदे से बात करवाई, तो मेरा मसला हल हो गया। उन्होंने कहा भाई अभी आपको वार्निंग दी जा रही है, आपका चालान फिल वक्त के लिए माफ कर दिया जाता है। नेक्स्ट टाइम अगर आप कोई भी वॉलेशन करेंगे, कोई भी रूल ब्रेक करेंगे ट्रैफिक कवानीन का, तो आपको दोबारा से ये पीछे वाला चालान भी लगकर डबल होकर आ जाएगा। इतना यार हम कमाते नहीं जितने चालान महंगे। एनीवे हमारा चालान अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह माफ हो गया। और अब एक टेंशन हमारी खत्म हो चुकी है। अब हम सेकंड जो टेंशन है हमारी, मुस्तकिल मिजाज, मुस्तकिल हमेशा इंसान के साथ जो लगी हुई टेंशन है, वो है ये, इसको कहते हैं पेट।
और इस पेट की टेंशन हर इंसान के साथ लगी है, बल्कि हर जानदार के साथ लगी हुई है। इंसान को अल्लाह पाक ने मेहनत के साथ जोड़ा हुआ इस टेंशन को दूर करने के लिए। तो अब हम इस टेंशन के लिए मेहनत करेंगे, देखते हैं कि अब हम मजीद कितना कमा सकते हैं और कितना कुछ रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि अब हमने 13 की जगह मजीद राइडें हमने अपनी कम कर दी हैं। जहां 13 थी अब हमने वहां 10 सेलेक्ट की है। अब 10 पे देखते हैं हमारा कितना रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, क्योंकि 4:15 ऑलमोस्ट इस वक्त टाइम हो रहा है इवनिंग का। वैसे तो इस वक्त करीब करीब जो है ना 60-70% मेरा काम हो चुका होता है डेली बेसिस पे, बट अब क्योंकि स्टार्ट ही अभी लेना है तो देखते हैं हम कितना कर सकते हैं। रात 12 बजे तक हमारे पास टाइम है, अल्लाह पाक देखते हैं खैर करता है। बस भाई कोशिश किया करें भाई, रूल को ब्रेक ना करें। अब मुझे आइडिया हुआ लियाकत भाई और बहुत सारे ऐसे रिक्शे वाले मेरे भाई हैं जो सिर्फ आना पसंद नहीं करते। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। आप खुद कुछ भी कर लो नहीं रोक सकते हो, क्योंकि अभी मैंने देखा है कार वाले जो है ना अक्सर दूसरी लाइन में चल रहे हैं भाई। कोनो मोबाइल 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 पे लगे हैं, पीछे से हॉर्न दो वो भी नहीं सुनते। उनको अगर बोल दो ना, मैंने एक दो को बोला, बोलते तेरे बाप की सड़क है। ये जवाब ऐसा रिस्पॉन्स ऐसा मिलता है हमें कार वालों का कि भाई जब गवर्नमेंट ने बना दिया रूल का, आपकी जो है ना वो ड्राइवर साइड या उसके बराबर वाली सेकंड लाइन है, थर्ड और फोर्थ हमारे लिए जो है ना की गई है, लेकिन आप यहाँ क्यों घुसे हुए? तो मुझे इस तरीके से रिस्पॉन्स मिला कार वाले की तरफ से कि तेरे बाप की रोड है। अब बंदा क्या जवाब दे भाई, हम तो गए। तो आज के दिन जैसा काम करना चाहिए था वैसा काम तो मैं ना कर सका, क्योंकि बड़ा डिसअपॉइंटेड और डिसहार्ट और मेंटली बड़ा डिस्टर्ब हुआ, क्योंकि मुझे जो सिंध ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जो ई चालान वसूल हुआ उसके बाद पूरा ही जिसम ढीला ढाला हो गया। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि करना है कि क्या करना है, और टाइम बहुत वेस्ट हुआ उस चक्कर में मेरा। एनीवे चालान फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा ये कि कोई वॉलेशन हुई। वॉलेशन असल में मेरी हुई नहीं थी। वॉलेशन ये थी कि मेरा फिटनेस सर्टिफिकेट एक्सपायर्ड हो गया था, क्योंकि जस्ट 6 महीने का बना हुआ था और एक्सपायर्ड हो गया। मुझे आइडिया नहीं लगा कि 1 महीना हो गया, एक्सपायर्ड हो गया। मेरा नया ऑटो था। एनीवे इसको दोबारा रिन्यू करवाएंगे और फिर चेक करेंगे कि हमें कितना टाइम मिलता है। वैसे मिलता तो 6 महीने का, ये 6 महीने का ये सर्टिफिकेट बना के देते हैं। बस आज का दिन बड़ा डिसअपॉइंटेड रहा, जैसा गुजरना था गुजर गया। कल के दिन इंशाल्लाह देखेंगे। आज जस्ट ऑफलाइन ही राइड हो पाएंगे, दो चार बस घर का गुजर बसर करने की। तो एनीवे इसको पहुंच चुका हूँ मैं स्टार गेट पे, और स्लोली स्लोली आई एम गोइंग टू होम। घर की तरफ हम जा रहे हैं और थोड़ा सा ही बस दूर है, जस्ट 5 मिनट की ड्राइव पे हम घर पहुंच जाएंगे। आज का दिन बड़ा डिसअपॉइंटेड रहा और मेंटली बड़े डिस्टर्ब भी रहे, क्योंकि वॉलेशन तो कोई नहीं थी, जस्ट सर्टिफिकेट के एक्सपायर होने का हमें क्या कहते हैं ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ गई। जो सॉल्व तो हो गई, बट तलवार अब हमारे हमारे पास लटकती रहेगी जब तक के सेकंड चालान नहीं लगेगा, क्योंकि अब सेकंड चालान में वार्निंग नहीं है, तो फर्स्ट चालान में इंक्लूड करके सेकंड चालान दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर 15,000 का हुआ तो दूसरा भी 15,000 का हो तो 30,000 का चालान, और फिर गवर्नमेंट हमें डिस्काउंट दे रही है तो 15,000 आप भरोगे। मुझे समझ में नहीं आती यार, हम इतना कमाते नहीं है, 50 नहीं है, 15,000 का मारेंगे भाई। कार वालों को मारो, कारोबार के लोगों को मारो, 15,000 के हम कहाँ पे करेंगे यार, समझ में नहीं आ रही बात यार। बस अल्लाह खैर करे भाई, हर बंदा भाई रूल को फॉलो करे, कोशिश करे। बाकी एक लास्ट रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट है, हमेशा हमेशा की तरह वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और मेरे फेसबुक पेज सेम इसी नाम से बना हुआ, इसको फॉलो जरूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मेरे लिए कीजिएगा बहुत सारी दुआएं। फी हमारे अस्सलाम वालेकुम।